नमस्कार, लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय शानदार डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। हैदराबाद हादसे में बिहारी मजदूर के मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना सीएम ने जताया दुख। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, शराब से हो रही मौत को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और शहीद दिवस पर राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में आग लगने से 11 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और सभी मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 2-2 लाख का आर्थिक सहयोग का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते इसकी घोषणा की है। तो वहीं तेलंगाना सीएम केसी राव ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा टिम्बर डिपो में आग लगने से बिहार के मजदूर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए श्रमिक के शवों को भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। होली और बिहार दिवस के अवकाश के बाद एक बार फिर से विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष ने शराब से हो रही मौत को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद अवाम दल के विधायक ने पोस्टर और कार्ड लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। तो वहीं मुकेश रोशन ने सवाल पूछा है कि बिहार में शराबबंदी है तो मौत का जिम्मेवार कौन है। मुकेश रोशन ने आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा कि मैं राशन बाबू है, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से इतने लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिखता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह और समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें शत नमन किया गया है। उनकी अमर कुर्बानी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। शहीद आजम के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन कारगिल चौक के पूर्व शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिमा स्थल प्रांगण में आयोजित किया गया है, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद आजम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें शत नमन किया। नालंदा के सलाव थाना अंतर्गत भवानी बीघा गांव के समीप स्कूल जा रहे बालक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ कर ट्रैक्टर चालक को पकड़ दिया और उसे बंधक बनाते हुए कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दीपनगर नानंद रोड को जाम कर दिया है। मृतक धरारा निवासी मुकेश चौधरी का 6 साल का पुत्र शिवम कुमार है। सो रहा था कि नहीं, हमको जो है कुछ इलाज की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों ने उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा है और यदि वहाँ के चिकित्सकों ने अभी स्थिति को सामान्य बताया है तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। औरंगाबाद जिला परिषद के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन का प्रथम कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कुल 11 मुद्दे हैं। पहला, केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में है। ईवीएम घोटाले के विरोध में निजी क्षेत्र में SC/ST ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाए। NCR NPR CA के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल किया जाए। देने जाते हैं पर जिसको देना चाहते हैं उसको दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गद्दार लोग ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं। मशीन और मीडिया इनके नियंत्रण में है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम की बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई। चुनाव आयोग के सारे पदाधिकारी ईवीएम लेकर के पैदल चल रहे हैं, कचरा वाला गाड़ी पर लेकर के इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऑडियो वायरल हुआ, उसमें पदाधिकारी बता रहे हैं कि हमें ऊपर से ही डबल ईवीएम दिया गया था। जो ईवीएम से चुनाव हमने करवाया उस ईवीएम को हटा दिया और जो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया उसको लगा दिया। तो जो ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ वो ईवीएम को काउंटिंग में ले जाया जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी धोखा है। वीवीपीएटी के पर्ची पकड़े गए। तमाम तरह की घोटाला 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है। उत्तर पंजाब में किसान लोगों ने भी चुनाव लड़ा, किसान का मात्र 1 सीट आया, जो कि उसमें कई सीट आने वाले था। बड़े पैमाने पर पंजाब के किसान वह किसान आंदोलन किए थे। तो बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने जो है से कि ईवीएम को लेकर के चोरी करवाया, चुनाव में धांधली करवाया ईवीएम से। चुनाव आयोग चोरों का बहुत बड़ा सरदार है। दुनिया के ऐसा किसी भी देश में इतना बड़ा चोरों का सरदार हमने अभी तक नहीं देखा।
बिहार में सामान्य की अपेक्षा तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 31 मार्च तक 36 डिग्री से 39 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 39 डिग्री का होगा, लेकिन अनुभव 36 से 35 डिग्री होंगे। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि तापमान बढ़ने का मुख्य कारण प्रतिचक्रवात है। कई बार बिहार में प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था, जिसके कारण 18 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो तापमान है वह सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यह तापमान अभी कमने के आसार भी नहीं है। ये कैसा है? अच्छा ठीक है, हम बोलते हैं, बोलते हैं। जैसा कि पूर्वानुमान था कि तापमान में करीब 18 मार्च के आसपास से बढ़ोतरी हो जाएगी और करीब 18 मार्च से जो तापमान करीब 37 डिग्री के आसपास पूरे बिहार की आ चुकी है। और आगे जो पूर्वानुमान है अगले 15 दिनों की बात करीबन 31 मार्च तक, तो वर्षा का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इस कारण से जो पूरे बिहार में तापमान सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहेगी। लेकिन अब जैसे पूरे बिहार की तापमान देखिए करीब 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहने वाली है। तो इवन लोगों को जो डिस्कम्फर्ट है वो ह्यूमिडिटी कम रहने के कारण ज़्यादा फील नहीं होगी। क्या कारण क्या बताया था? प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था एक बार, एंटीसाइसर बनती है तो डिसेंड करती है एयर जब नीचे डिसेंड करेगी ना तो क्लियर वेदर रहेगी, टेम्परेचर राइज होगी। और जब साइसर बनती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन को राइज करती है, राइज करेगी तो ये बारिश बनेगी, बादल बनेगी। ठीक है, इस बार पूरे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होने की आशंका नहीं, लानिना कंडीशन प्रिवेल कर रही है। लानिना कंडीशन प्रिवेल में होता क्या है ना कि इवन जो सांप्रदायिक सद्भाव समन्वय समिति के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के 92वां शहादत दिवस पटना सिटी में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय भगत सिंह चौक पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की तस्वीर पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण के साथ हुआ है। आयोजन में नगर के दर्जन भर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। पुष्पांजलि उपरांत शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर शहीद स्मारक न्यास के महासचिव विजय कुमार सिंह ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कुर्बानी से ही विचारों की समृद्धि होती है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रभाकर, कुशवाहा नंदन, देवरतन प्रसाद, वरिष्ठ शिक्षाविद इकबाल अहमद भी शामिल रहे। बिहार में होली के दौरान जहरीली शराब से लगातार हुई मौत के मामले में विपक्ष ने कड़े तेवर अख्तियार कर दिया है। एक तरफ जहां विधानसभा की कार्यवाही लगातार इस मसले को लेकर बाधित हो रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार केवल लिपापोती वाली सरकार बनकर रह गई। बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। प्रशासन का काम केवल सच को छिपाना रह गया है। अगर शराब से लोगों की मौत हो रही है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पूर्व मंत्री रमणी राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी ने नामांकन कर दिया। इस मौके पर बिहार सरकार के पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री रमणी राम बैरिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बोचा सीट जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि वीआईपी सीएम नीतीश कुमार के साथ वे मजबूती से खड़े हैं। साल 2020 में बोछा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जीते थे। इस नाते यह सीट उपचुनाव में भी एनडीए के तहत हमें मिलनी चाहिए थी, पर हमारे सहयोगी दल से समझौता नहीं हो पाया। वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से बोछा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा जनता, बोछा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताए, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ। आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं
अब 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए तो हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में है, हमारा सीट है। आप ही लोग न्याय कीजिए, बोछा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं इस वक्त? कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोछा में आएंगे और बोछा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद वो आपको देखने के लिए। आप एनडीए में फिर तेजस्वी को 2.5 साल का ऑफर आपने दिया था। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे। बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है। वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। हैदराबाद के फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के 11 मजदूरों की मौत हुई है, जिसमें कटिहार के 3 मजदूर के मौत की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन के स्तर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन परिजन के हवाले से कुर्सेला थाना के महेशपुरी, बल्थी के चिंटू कुमार, तो वहीं फलका के गोविंदपुर के दामोदर कुमार, राजेश कुमार का नाम सामने आया है। इसी बीच अंचल के राजस्व कर्मचारी परिजनों तक इसकी जानकारी पहुंचाकर आगे की प्रक्रिया में जुटे हैं। तो वहीं अब तक शव कैसे परिजनों तक पहुंचे, इसे लेकर के कुछ साफ नहीं होने से परिजन भी परेशान है। ये क्या मामला है? मामला अभी थोड़ा देर पहले मुझे अंचल अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया कि फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के 2 व्यक्ति, राजेश कुमार और पिता विनोद महलदार टपुआ और एक दामोदर कुमार पिता झबरू महलदार, जिसका जो है आज प्रातः सिकंदराबाद फैक्ट्री में शायद आग लगने के कारण वहां अचानक से इन लोगों की मृत्यु हो गई की सूचना प्राप्त हुई है जिला प्रशासन को। और इसका जो डिटेल्स है हमको इसका जानकारी लेकर के हमको हम लोगों को इसको जानकारी देना है, ताकि सरकार के स्तर से जो इसको मुआवजा का जो प्रावधान होगा वो प्रावधान के तहत हम लोग इसके लिए रिपोर्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कर भेजेंगे। क्या नाम हुआ? आरिफ हुसैन, प्रभारी राजस्व अधिकारी फलका। फिलहाल आज के खबर में था। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण, बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में आग लगने से 11 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और सभी मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 2-2 लाख का आर्थिक सहयोग का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते इसकी घोषणा की है। तो वहीं तेलंगाना सीएम केसी राव ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा टिम्बर डिपो में आग लगने से बिहार के मजदूर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए श्रमिक के शवों को भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। और बिहार दिवस के अवकाश के बाद एक बार फिर से विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष ने शराब से हो रही मौत को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद वाम दल के विधायक ने पोस्टर और कार्ड लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर
काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। तो वहीं मुकेश रोशन ने सवाल पूछा है कि बिहार में शराबबंदी है तो मौत का जिम्मेवार कौन है। मुकेश रोशन ने आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा कि मैं राशन बाबू है, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिखता है। नालंदा के सलाव थाना अंतर्गत भवानी बिघा गांव के समीप स्कूल जा रहे बालक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ कर ट्रैक्टर चालक को पकड़ दिया और उसे बंधक बनाते हुए कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दीपनगर नानंद रोड को जाम कर दिया है। मृतक धरारा निवासी मुकेश चौधरी का 6 साल का पुत्र शिवम कुमार है। सो रहा था कि नहीं, हमको जो है कुछ इलाज की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों ने उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा है और यदि वहाँ के चिकित्सकों ने अभी स्थिति को सामान्य बताया है तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। बिहार में सामान्य की अपेक्षा तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 31 मार्च तक 36 डिग्री से 39 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 39 डिग्री का होगा, लेकिन अनुभव 36 से 35 डिग्री होंगे। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि तापमान बढ़ने का मुख्य कारण प्रतिचक्रवात है। कई बार बिहार में प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था, जिसके कारण 18 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो तापमान है वह सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यह तापमान अभी कमने के आसार भी नहीं है। ये कैसा है? अच्छा ठीक है, हम बोल देते बोल देंगे। जैसा कि पूर्वानुमान था कि तापमान में करीब 18 मार्च के आसपास से बढ़ोतरी हो जाएगी और करीब करीब 18 मार्च से जो तापमान करीब 37 डिग्री के आसपास पूरे बिहार के आ चुकी है। और आगे जो पूर्वानुमान है अगले 15 दिनों की बात करीबन 31 मार्च तक, तो वर्षा का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इस कारण से जो पूरे बिहार में तापमान सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहेगी, लेकिन अब जैसे पूरे बिहार की तापमान देखिए करीब 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहने वाली है। तो इवन लोगों को जो डिस्कम्फर्ट है वो ह्यूमिडिटी कम रहने के कारण ज़्यादा फील नहीं होगी। क्या कारण क्या बताया था? प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था एक बार, एंटी साइसर बनती है तो डिसेंड करती है एयर जब नीचे डिसेंड करेगी ना तो क्लियर वेदर रहेगी, टेम्परेचर राइज होगी। और जब साइसर बनती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन को राइज करती है, राइज करेगी तो ये बारिश बनेगी, बादल बनेगी। ठीक है, इस बार पूरे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होने की आशंका नहीं, लानिना कंडीशन प्रिवेल कर रही है। लानिना कंडीशन प्रिवेल में होता क्या है ना कि इवन जो बिहार में होली के दौरान जहरीली शराब से लगातार हुई मौत के मामले में विपक्ष ने कड़े तेवर अख्तियार कर दिया है। एक तरफ जहां विधानसभा की कार्यवाही लगातार इस मसले को लेकर बाधित हो रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार केवल लिपापोती वाली सरकार बनकर रह गई। बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। प्रशासन का काम केवल सच को छिपाना रह गया है। अगर शराब से लोगों की मौत हो रही है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पूर्व मंत्री रमणी राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी ने नामांकन कर दिया है। इस मौके पर बिहार सरकार के पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री रमणी राम बैरिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में वीआईपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मौके पर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बोचा सीट जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि वीआईपी सीएम नीतीश कुमार के साथ वे मजबूती से खड़े हैं। साल 2020 में बोचा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जीते थे। इस नाते यह सीट उपचुनाव में भी एनडीए के तहत हमें मिलनी चाहिए थी, पर हमारे सहयोगी दल से समझौता नहीं हो पाया। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से कोचा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरा जनता मोछा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारे प्रत्याशी को जिताए, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ। आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया है गीता जी को, और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं, और 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसी कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए तो एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में है, हमारा सीट है। आप ही लोग न्याय कीजिए, मोछा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं इस वक्त? कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है, और मजबूती से हम एनडीए में हैं, और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे, और हम बोछा में आएंगे, और बोछा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे, और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है, और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद, वो आपको देखने के लिए। आप एनडीए में फिर एसपी को 2.5 साल का ऑफर आपने दिया था। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे। बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है। वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। हैदराबाद के फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के 11 मजदूरों की मौत हुई है, जिसमें कटिहार के 3 मजदूर के मौत की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन के स्तर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन परिजन के हवाले से कुर्सेला थाना के महेशपुरी बल्ती के चिंटू कुमार, तो वहीं फलका के गोविंदपुर के दामोदर कुमार, राजेश कुमार का नाम सामने आया है। इसी बीच अंचल के राजस्व कर्मचारी परिजनों तक इसकी जानकारी पहुँचाकर आगे की प्रक्रिया में जुटे हैं। तो वहीं अब तक शव कैसे परिजनों तक पहुँचे, इसे लेकर के कुछ साफ नहीं होने से परिजन भी परेशान है। ये क्या मामला है? मामला अभी थोड़ा देर पहले मुझे अंचल अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया कि फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के 2 व्यक्ति, राजेश कुमार और पिता विनोद महलदार टपुआ, और एक दामोदर कुमार पिता झबरू महलदार, जिसका जो है आज प्रातः सिकंदराबाद फैक्ट्री में शायद आग लगने के कारण वहां अचानक से इन लोगों की मृत्यु हो गई की सूचना प्राप्त हुई है जिला प्रशासन को। और इसका जो डिटेल्स है, हमको इसका जानकारी लेकर के हमको हम लोगों को इसको जानकारी देना है, ताकि सरकार के स्तर से जो इसको मुआवजा का जो प्रावधान होगा, वो प्रावधान के तहत हम लोग इसके लिए रिपोर्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कर भेजेंगे। क्या नाम हुआ? आरिफ हुसैन, प्रभारी राजस्व अधिकारी फलका।